महिपाल जी आप पहले बोलिएगा। वो कह रहे हैं कि महापुरुष थे वो, तो उनको जातियों में बांटना सही नहीं है। देखिए वो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, अच्छी बात है। महापुरुषों को जातियों में नहीं बांटना चाहिए। अब तक आप देखिएगा, आज से 2-3 साल पहले तक का कभी पृथ्वीराज चौहान को हमेशा हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान लिखा गया, कभी कोई विरोध नहीं हुआ। मीर भोज प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार मीर भोज लिखा गया, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। गुर्जर प्रतिहार से गुर्जर जो जाति है उससे जोड़ने से ये पूरा समीकरण, ये पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है। गुर्जर प्रतिहार राजपूत समुदाय की, क्षत्रिय समुदाय की जो प्रतिहारों की जो एक खाप है उसको गुर्जर प्रतिहार बोला गया, जो एक स्थानवाचक है गुजरातरा क्षेत्र के। गुर्जराधिराज, गुर्जर नरेश, ये गुजरातरा जो एक गुजरात, आज का गुजरात है, जोधपुर से लेके कच्छ भुज तक ये पूरा एरिया, जहां आप देखिए गुज्जर जर यानी जमीन, जहां गुरु, जहां विद्वान लोगों का जन्म हुआ, ज्यादातर विद्वान यहां से पैदा हुए, इसलिए इस क्षेत्र को गुजरातरा कहा गया, गुरुओं का एक स्थान कहा गया। जैसे आपके गुरुग्राम है, आपके हरियाणा में गुरुग्राम इसीलिए कि गुरुओं का ग्राम, गुरुओं का गांव गुरुग्राम, वो इस एक स्थान था जहां पे गुरुओं का आदर सम्मान था, वहां पे गुरुओं का ज्यादा उपस्थिति थी, इसलिए गुज्जर क्षेत्र उसको गुजरातरा क्षेत्र बोला गया। और इस बात को लेकर कोई जाति ये अब कहीं डंका बजाए, कहीं ये छाती पीटे कि साहब नहीं ये तो हमारे समाज से थे। नहीं, एक मिनट महिपाल जी, एक मिनट। इस चर्चा का विषय दो समुदायों को, दो जातियों को, माफ कीजिए, बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। मैं पहले ही अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं, आप अपना क्लेम रखिए, सिर्फ अपना क्लेम रखिएगा महिपाल जी, आप सिर्फ अपना क्लेम रखिए, आप दूसरे के बारे में मत बोलिए। मैंने ये इसलिए चर्चा हमने नहीं रखी है कि हम दो जातियों को आपस में भिड़ा दें, समझ रहे आप? ये भाईचारा है, वो बना रहना चाहिए। राजस्थान में गुर्जर समुदाय, राजपूत समुदाय के, आप अपनी बात रखिए सर, आप क्लेम क्यों कर रहे हैं बस वो बात रखिए महिपाल जी। मैं तो केवल आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं जी, इतिहास संरक्षण बोर्ड बने, राजपूत समुदाय का युवा फालतू नहीं है जो हर दिन वहां सड़कों पे जाके लाठियां खाए, विरोध प्रदर्शन करें। हम किस को, कौन सा ऐसा जो ऐतिहासिक पात्र जो राजपूत समुदाय से नहीं है? अभी कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि 1200-1300 ईस्वी में राजपूत नाम का शब्द की उत्पत्ति हुई। अब राजपूत पे क्यों जा रहे हैं? हम क्षत्रिय समाज से आते हैं। अब मैं चौहान हूं गोत्र का, राजपूत हुआ, राजपूत से मैं चौहान हुआ, चौहान से भी मैं सांबेरा चौहान हूं, तो वो तो आप लास्ट में पकड़ लोगे, आप तो सांबेरा चौहान हो, आपका क्या लेने देना? अरे भाई, कहीं से तो कोई उत्पत्ति होती है। क्षत्रिय समाज से आते हैं। क्षत्रिय समाज जब इस धरती का, इस भारत का जन्म हुआ, इसकी जब से नींव रखी गई, तब से क्षत्रिय समाज है। और मुझे गर्व है, मैं भगवान श्री राम का, आपके अस्तित्व पर कोई सवाल थोड़ी उठा रहा है, आपके अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल यह है कि 21वीं सदी में अभी भी हम जातियों को लेकर लड़ाई हो रही है कि ठीक है, अगर आप क्लेम अपना कर रहे हैं। बोलूंगा जी, मैं एक बात बोलूंगा, अभी सबको अपनी गिरबान में झांकना पड़ेगा कि अंबेडकर की जब बात आती है, जब क्या ऐतिहासिक पुरुष की जाति नहीं देख रहे वो लोग? अंबेडकर जी के लिए बोला जाता है वो दलित है, तब ऐतिहासिक पुरुष ही है। इस देश के लिए इतना बड़ा काम किया उन्होंने, संविधान लिखा, तो फिर उनको दलित क्यों बताया जाता है? प्रधानमंत्री से लेके गांव के सरपंच तक दलित दलित दलित। अंबेडकर, तब क्यों इनको ये जाति समझ में नहीं आती है कि ऐतिहासिक पुरुषों की कोई जाति नहीं होती? जब राजपूत की जाति, राजपूत का कोई ऐतिहासिक पुरुष होता है राजपूत समाज का, तब इनको ये लगता है कि नहीं, इनकी तो जाति नहीं बतानी चाहिए, जाति से जातिवाद बढ़ता है। तब जातिवाद नहीं बढ़ता है जब आप दलित समाज के महानायक, और जबकि दलित समाज नहीं, वो तो पूरे देश के महानायक थे, उसमें मानने में कहां दिक्कत आती है? तब ठीक है वो केवल दलित होकर रह जाते हैं? क्यों वो राजपूत समाज के या जाट समाज के, गुज्जर समाज के नहीं होते? क्यों वो 3600 कौम के नहीं होते? मैं पूछता हूं आपके इस मंच के माध्यम से, अगर आप बोल रहे हैं कि जातिवाद नहीं बढ़ाना, तो पूछिए इन सबसे, उनकी जाति कहां चली जाती है जब? ठीक है